प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में बिल्कुल यही सारे सवाल आने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो सवाल लिया है ये आपके द्विघात बहुपद का बिल्कुल गेस किया हुआ सवाल लिया है। ओके, अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं ना जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, और साथ में मैंने इनको इस प्रकार से सॉल्व करने का तरीका बताया है जो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवाल है। यहां पर पहला सवाल हमारे पास दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। ओके, और ये जो सवाल है 2020 के और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ओके, अब तो विश्वास हो गया होगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले जो सवाल है, ये जो बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ओके, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। क्लियर। अब देखो यहां पर इसमें तीन टर्म है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। क्लियर है। अब देखो यहां पर करना है क्या, सबसे पहले a गुना c करेंगे। ओके, a गुना c का मतलब ये एक्स स्क्वायर को हम c से गुना कर लेंगे, माइनस 8 से। हमारा c ये है ना, इससे गुना करना है। ठीक है, चलो गुना करेंगे तो क्या आएगा यहां पर 8x स्क्वायर माइनस में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब जो बोलूंगा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओके, ये जो संख्या मेरे पास आया है, इस संख्याओं को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको गुना करने पर यही संख्या आ जाए। क्लियर है। और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर यह b आ जाए। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, ये जो संख्या दिया गया है, इन संख्याओं को ऐसे दो भागों में बांटेंगे जो उन दोनों भाग को गुना करने पर यही आ जाए। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर आपको ये आ जाए, b आ जाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको मैं अगर 4 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8 गुना करने पर आ गया, 4 में से 2 घटेगा, 2 भी आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? देखो कितना आसान है। अब देखो साइन भी हमको चेंज करना है। साइन मेरे पास माइनस में है और यहां हमको लाना है -2 लाना है, तो बड़ा वाला में माइनस लगा देना है, यहां पर माइनस में लाना है, इसलिए बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे और यहां पर हम x लगाएंगे। क्लियर? कैसे? देखो माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां पर माइनस में 4x प्लस में 2x, 4x में से 2x को घटा देंगे तो कितना x बचेगा? माइनस में 2x बचेगा। ठीक है, यानी दोनों शर्त हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ b की जगह पर ये संख्या को लिख देंगे। ओके, समझ में आया? चलो देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। एक्स स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा, ये b की जगह पर सिर्फ ये संख्या लिखो, यानी 4x प्लस में क्या होंगे 2x, और मेरे पास यहां पर -8 जो है वैसा ही लिख देना है। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर ये एक्स स्क्वायर और यहां माइनस में 4x, इन दोनों में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। चलिए कॉमन लेते हैं, दोनों में x है, चलो निकाल लेते हैं। एक x निकल गया, यहां एगो x बचेगा क्योंकि इसके ऊपर में एक्स स्क्वायर है। यहां पर 2x है, एक x निकल गया, एक x अंदर रह जाएगा, और यहां पर x निकल गया तो सिर्फ 4 बच जाएगा अंदर में। ओके, और यहां पे ध्यान दो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि 2x यहां पर है और 2 चौके 8 वहां पर भी है, 2 है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 8 दिया गया है इसको 2 गुना 4 लिख सकते हैं ना, मतलब 2 इसमें कॉमन है ना। ओके, तो हम 2 निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, चलिए 2 निकाल लिए, हमारे पास यहां x बच गया और यहां पर 2 का पहाड़ा कितना बार? 4 बार, ये 4 हम लिख देंगे। ठीक है, इस सवाल की खास बात यहां पे देखेंगे कि ये ब्रैकेट आपको ऑटोमेटिक सेम आ जाएंगे और यहां पर सेम आ गया, तो हम कर लेंगे क्या कि x माइनस में 4 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट निकल जाएगा और यहां पर x प्लस 2 बच जाएंगे। ठीक है, और मुझे निकालना है शून्यंक, शून्यंक निकालना है तो 0 के बराबर करनी है। ओके, चलो मैंने 0 के बराबर किया, क्योंकि शून्यंक निकालना है ना, x का मान निकालना है, तो मैंने 0 के बराबर किया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, x माइनस 4 बराबर 0। क्लियर है?
अब देखो यहां पर x बराबर, ये 4 दिख रहे हो प्लस माइनस में है, उस तरफ प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कर दिया, ये मेरा x का मान निकल गया, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, यहां जो दिया गया है इसको भी वही काम करते हैं, x प्लस में 2 दिया गया है, इसको हम 0 के बराबर करना है, ठीक है, कर दिया। यहां पर भी x को इधर ही रख लेंगे और ये 2 को उस तरफ करेंगे, प्लस में है उस तरफ क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में लिख दीजिए। यहां पर फाइनल हमारे पास क्या आंसर आया, x बराबर 4 और x बराबर -2 भी आया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यही आपके शून्यंक होंगे, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इन्हीं का शून्यंक है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, ये सारे सवाल मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसीलिए सवाल को बिल्कुल अच्छे प्रकार समझिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं देखता हूं किस प्रकार के सवाल है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, ओके, यानी अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा इसका शून्यंक है, ओके, मूल है, आंसर है, x का मान है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। यह सवाल जो आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है, और ये इस बार भी आएंगे, इसको रट ही लेना, इस प्रकार के सवाल आते ही आते हैं, ओके। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास बहुपद दिया गया है उसको हम ले लेते हैं, 4x² यानी कि 4x माइनस में क्या है 4x प्लस में 1, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और देखो ध्यान से, यहां पे कह ही दिया है कि अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यंक है, क्लियर है। तो मैं यहां पे क्या कर लूं, ध्यान दीजिएगा, हम शून्यंकों का योगफल लिख लेते हैं। यहां पे क्या लिख देते हैं, शून्यंकों का योगफल, ओके। अब शून्यंकों का योगफल लिखा है जो मैंने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो इसको हटा ही देते हैं, सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, रट जाना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a। तो ये शून्यंक है और शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a। तो b कौन है, ये मेरे पास a है, ये b है, ये c है, तो b मेरे पास दिया गया है फॉर्मूला वाला माइनस, और b मेरे पास दिया गया है -4 बट्टे में a मेरे पास क्या दिया है, ये वाला 4, तो ये 4 लिखनी है, ठीक है, मैंने लिख दिया। ध्यान से समझिए, यहां पर जो माइनस लिखा है ये वाला माइनस लिखे, ये b वाला, ठीक है, और ये माइनस जो है फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, क्या होता है, -b/a। चलो इसको सही प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/4, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये काटेंगे तो मेरे पास 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल गया 1, यानी शून्यंकों का योग हमको निकल गया 1, क्लियर है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, रट जाओ, ये फॉर्मूला सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब ये हुआ कि शून्यंकों का गुणनफल c/a होता है, क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब देखो यहां पर c कितना दिया गया है, c मेरे पास दिया गया है, ये c ये है a b c मेरे पास दिया गया 1, a कितना दिया गया है मेरे पास 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। चलो इतना काम मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास जो दिया गया है उसका मान निकालना है ना, चलो उसको लेते हैं। मेरे पास यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान दो, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, ये दिया गया है, ठीक है। ये आपको भिन्नजोड़ की तरह है। सबसे पहले नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा बीटा अल्फा, मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, यहां पर अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का निशान। अब देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा यहां पर, बीटा स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर मान के चलते ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा,
आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका तो होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2ab प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। क्लियर है ये, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिए क्या है। ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फॉर्मूला है, इसको रट जाना। ठीक है, चलो तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस में 2, यहां पर क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। चलो अब मेरे पास नीचे में क्या दिया गया अल्फा बीटा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा कह लो या बीटा इंटू अल्फा कह लो। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर ये शून्यंकों का क्या है योग है, और मैंने शून्यंकों का योग यहां पर निकाला है। कितना आया मेरे पास, 1 आया है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 है तो 2 लगाइए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला मैंने, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 यहां पर लिख देते हैं, और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा यहां भी दिया गया है, फिर ये 1/4 हम लिख देंगे यहां पर। चलो 1/4 मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहां पर ये तो कटेगा, 2 1 ही 2, 2 2 4। ठीक है, कोना कानी कटता है। क्लियर, गुना में। चलो अब यहां पर मेरे पास हो गया ये 1 बच गया माइनस 1/2 बच गया। इसको हम ऐसे तोड़ लें, 2 1 ही 2, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, यानी कि 1/2। और ये जो भाग है इसको जब गुना बनाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। सॉरी ये 1 है। क्लियर है, 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ही 2, 2 2 4। मेरे पास टोटली फाइनल क्या आंसर आया, यहां पर 2 आया, यानी कि इसका जो मान है क्या मेरे पास आया यहां पर सिर्फ 2। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, यहां पर क्या दिया है ध्यान दीजिए। और ये सवाल जो है 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, यदि बहुपद 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, यदि जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यंक क्या है अल्फा बीटा। क्लियर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मैंने कहा ना सिंपल सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लगा के पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार का ये तो सिंपल सवाल है, लेकिन उसमें ये लगा दिया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना है क्या। ठीक है, तो इसी के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। ओके, चलिए मेरे पास जो समीकरण दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, बहुपद क्या दिया गया है ध्यान दीजिए, लिखा है यहां पर 2x², यह स्क्वायर है, माइनस में 7x प्लस में 3। क्लियर है, इसमें सबसे पहले क्या कर लो, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब ये है कि हम अल्फा प्लस बीटा वाला कोई फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यंकों का योग क्या होता है, अगर शून्यंकों के योग की बात करें तो क्या होता है ध्यान दीजिए, मैंने पीछे क्लास में बताया आपको, पीछे वाले सवाल में बताया। ठीक है, वही चीज यहां फॉलो करेगा। हम टोटली करेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताएं, माइनस b/a। तो b कौन है हमारा, ये a है, ये b है, ये c है, क्या होता है माइनस b/a, तो माइनस फॉर्मूला वाला, और b मेरे पास दिया गया -7, a मेरे पास क्या है 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 7/2। टोटली हमारे पास क्या निकल गया अल्फा प्लस बीटा, ये निकल गया। ठीक है, चले आगे। अब देखो यहां पर अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएं, c/a होता है, तो c/a लिखिए। अब देखो c कौन है, ये a है, b है, c है, तो c कौन हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा अचर पद, और a कौन होगा, ax² का गुणांक यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या है अब मेरे पास क्या दिया ध्यान दीजिए। अब दिया गया है मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर a² प्लस b² मान लेते हैं, अगर a² प्लस b² बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पीछे वाले सवाल में मैंने बताया आपको, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होते हैं फॉर्मूला। क्या होता है,
टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पर मेरे पास ये जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा मेरे पास दिया गया 7/2, तो 7/2 लिख देते हैं। और इसके ऊपर में स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाइए 2। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया? 3/2, तो 3/2 लिख दीजिए यहां पर। 3/2, 2 से 2 कट गया है ना, यहां बच जाएंगे 7×7, यहां स्क्वायर करेंगे 7×7 49, 2 2 4, माइनस में यहां पर क्या बचेंगे? 3। क्लियर है? अब इसको हल कीजिए, बताइए। 4×3 12, 12 में से 49, यानी 49 में से 12 घटाएंगे, इस प्रकार लिख दीजिए। माइनस में कितना हो जाएगा ये? 4×3 12 बट्टे में 4। ठीक है, अब यहां पर घटाइए तो बचेगा हमको टोटली 37/4। ये आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, 37/4 आपके आंसर हुए। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है। चलो बच्चे, अब अगला सवाल आपके सामने है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को क्या है, किस प्रकार का सवाल है। ठीक है, और ये जो सवाल दिया गया चौथा नंबर का, ये सवाल आपको 2017 में पूछ दिया गया है। ठीक है, चलो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मेरे पास सवाल में लिखा हुआ यहां पर, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग 4 दिया गया है। शून्यंकों का योग क्या दिया? 4, तथा गुणनफल 3 है। ओके, और ये सवाल 2017 में पूछा है। ठीक है, चलो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करते हैं। मैं पहले मान लूंगा, माना द्विघात बहुपद, जिस तरह मैं लिख रहा हूं ना उस तरह अगर लिखेंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, सेम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करो। माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, ऐसा मैंने मान लिया। ये जो द्विघात बहुपद इनका शून्यंक क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक है, चलिए जब अल्फा और बीटा शून्यंक है द्विघात बहुपद का, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया यहां पर शून्यंकों का योग। देखो यहां पर शून्यंकों का योग मुझे दिया है 4, और ये जो शून्यंक दिया गया है शून्यंक अल्फा प्लस बीटा, ये तो शून्यंक ही है ना। शून्यंकों का योग मैंने कर दिया यहां पर, और योग मुझे दिया है 4, तो मैंने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से शून्यंकों का गुणनफल भी दिया है। देखो गुणनफल भी दिया है 3, तो हम शून्यंकों का गुणनफल इस प्रकार, शून्यंक जो है उनके गुणनफल मैंने कर दिया, और मेरे पास दिया गया 3, तो मैंने 3 लिखा। ठीक है, और हमें ज्ञात करनी यहां पर द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करनी है? द्विघात बहुपद। चलिए, द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर जो सवाल लिखा गया है, मैं फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है, द्विघात बहुपद का। ओके, यहां पर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास 4 है, बस पुट कर दीजिए 4। ठीक है, और यहां पर आप गुना लगा सकते हो जब ब्रैकेट हटेंगे तो। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया मेरे पास? यहां पे ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, और ये अल्फा इंटू बीटा है, इसका 3 होगा यहां पर। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम सीधा करके अच्छे से लिख देते हैं। यहां पर x², इसको मैं गुना कर देता हूं तो 4x हो जाएंगे, प्लस में 3। ये आपका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं किस प्रकार का है। चलिए बच्चे, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके पास दिया गया है यहाँ पर, और ये सवाल 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी लॉजिक है, तो लॉजिक की वजह से आपको ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो k का मान ज्ञात करना है, और एक शून्यंक आपको दिया गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे k का मान, आइए देखते हैं। यहां पर लिखा द्विघात बहुपद 3 यानी 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k का एक शून्यंक -2 है। ओके, ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसका एक शून्यंक दिया है, मतलब x का एक मान दिया गया है। ठीक है, तो k का मान क्या होगा? चलो इसको हल करते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले
देखो x यानी कि शून्यांक दिया है, इसका मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू दी गई है -2। ठीक है, मैंने x की वैल्यू -2 यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, बहुपद, इसको हम नोट कर लेते हैं, है ना। चलिए नोट कर लेते हैं। 3x² प्लस में क्या होगा, 4x प्लस में 2k। ओके, और जब ये मान हम इसमें रखेंगे, इसमें इसको ऐसा मान के चलते ये हमारा px है, px बराबर ये दिया गया। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे कि x का मान रखेंगे, अगर वो x का वास्तव में मान होगा px का, यानी कि द्विघात बहुपद का, तो वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको करना है क्या ध्यान से कि शून्यांक अगर निकालना हो तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो px की वैल्यू मेरे पास क्या दिया गया है, 3x² प्लस में यहां पर 4x प्लस में 2k बराबर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो ये x की वैल्यू जो दी गई यहां पर मेरे पास -2 है, तो x जहां जहां पर है वहां पे सिर्फ -2 लगा देनी है। ठीक है, चलो 3 और यहां पर -2 लिख देते हैं x, उसके बाद स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 4, यहां पर -2 लगा देंगे, प्लस में 2k, तो 2k रहने दीजिए। ठीक है, जहां जहां पर x था वहां वहां पर मैंने ये शून्यंक जो x का मान है मैंने उसको रख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये इसका पहले स्क्वायर तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 तिया 12, ये आपके 12 होंगे, माइनस का क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 का ही, सॉरी 4 दूना 8, माइनस में क्या होगा 2 के बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहां पर माइनस में 2 के बराबर में 0। ठीक है, और देखो यहां पर माइनस में 2 के, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 4, प्लस में था उधर माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और हमारे पास फाइनल आंसर बच गया 4/2। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2 1 का ही 2, 2 दूना 4, यानी कि टोटली 2 k का मान क्या निकला हमारे पास, सिर्फ 2। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तो मान निकल गया था ये -2, दूसरा क्या निकला मेरे पास 2 निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की अगली वीडियो आएगी, उसमें भी बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका 2024 का जो एग्जाम है ना बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।